सिमी, ओ सिमी, अरे चाय के लिए कितनी पहले बोला था। आ रही हूँ, सब्र तो करो। सब्र करते करते तलब भी ठंडी हो गई। लॉकडाउन में खाली बैठे बैठे सठिया गए हो। लॉक हो गए हो लेकिन डाउन नहीं हुए। अरे बहू, बेटा एक गिलास गुनगुना पानी देना। हाँ बाबूजी, लाई। बाबूजी पानी। सिमी, ये साहबजादे कहाँ हैं? सुबह से घर में दिख नहीं रहे, लापता है क्या? यही कहीं होगा। अरे प्रत्यूष। मोदी जी बार बार अपील कर रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलो, लेकिन लोग निकल ही जाते हैं। शुभ्रा। हाँ माँ। बेटा प्रत्यूष को फोन करो और जहां भी है तुरंत आने को बोलो, पापा बुला रहे हैं। अच्छा माँ। हाँ, क्या है? जहाँ पे भी हो तुरंत आओ, माँ बुला रही है और पापा नाराज हो रहे हैं। आया। मम्मी आप भी ना तुरंत परेशान हो जाती हो। परेशानी की बात है जनाब। और हाँ, तुमने मुंह में मास्क क्यों नहीं लगा रखा? कोई बात समझाओ तो किसी के समझ में आता नहीं। उधर मोदी जी परेशान और इधर मैं। मालकिन, ये सब्जियां किचन में रख दूं? तुम बाजार गए थे, मास्क क्यों नहीं लगाया? बाहर गेट तक ही तो गया था सब्जियां लेने। चुप। मार्केट तक जाओ या गेट तक, मास्क लगा के जाओ, समझे? जी समझा। क्या समझे? जब भी बाजार जाओ सामान लेने, सामान को लाके पहले उससे सैनिटाइज करो। सब्जियों को गर्म पानी से धो के सैनिटाइज करो। अपने हाथ को बार बार साबुन से धो लो। एक तो बाहर जाओ नहीं, अगर जाना भी पड़े मजबूरीवश तो आने के बाद अपने कपड़ों को सबसे पहले गर्म पानी से धो और खुद भी नहाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाहर जाओ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, समझे? जी समझ गया। और मोदी जी परेशान है, इधर मैं। भारत का हर नागरिक अगर कोरोना की परेशानी को समझ ले तो उधर मोदी जी की परेशानी कुछ कम हो जाएगी और इधर मेरे सुपुत्र की। और अजय बेटा, एक बात ये भी बता दो कि बार बार गर्म पानी चाय या कॉफी के साथ गले को सेकते रहना चाहिए, सूखने ना पाए। जी बाबूजी, मैं समझ गई, बस अभी लेकर आ। अरे आ जाओ सब लोग, रामायण शुरू हो गई है। शुभ्रा। जी माँ। प्रत्यूष। जल्दी आओ, दादाजी बुला रहे हैं, रामायण शुरू हो गई है। आया। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सचान। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस शॉर्ट फिल्म के निर्माण में हम सभी ने अपने अपने घरों में रहकर ही काम किया है। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं गया। इस फिल्म की प्लानिंग, शूटिंग और एडिटिंग सभी कुछ हमने अपने अपने घर में ही की है। हमारे सभी एक्टर्स ने अपने अपने घरों में अपने मोबाइल से शूट कर विजुअल्स हम तक भेजे
और हमने अपने घर में ही रहकर एक पुराने लैपटॉप में इसको एडिट किया। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अजहर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, नीरज भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमने मोबाइल पे बात करके प्लान किया कि इस लॉकडाउन में हमें भी घर पर रहकर कुछ करना चाहिए, और फिर हमने सभी कलाकारों से बात करी। सभी ने बहुत ही मेहनत से, जुगाड़ के साथ, बिना माइक, बिना ट्राइपॉड के इस काम को अंजाम दिया। मैं अपनी सभी कलाकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस काम को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी हिम्मत दी हमें जिया भाई ने। जिया भाई, अब देखो यार, ये लॉकडाउन चल रहा है, तो अब ऐसे में हर आदमी अपने अपने स्तर से कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है, तो जाहिर है कि एज एन एक्टर हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। तो अब थिएटर तो कर नहीं सकते हम लोग इस पीरियड, तो ये हुआ कि चलो एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की जाए जो अपने अपने घरों से शूट हो जाए और बाद में उसको एडिट कर दिया जाए। तो नीरज का आइडिया था, नीरज ने एक स्क्रिप्ट तैयार की, भेजा, मैंने उसे देखा, थोड़ा बहुत दाएं बाएं जो कुछ कर सकते थे उसे किया। और बाकी हमारे साथ जो एक्टर हैं, देववीर सिंह यादव हो गए, ये सिमी बत्रा और अपना प्रत्युष है, अविनाश हैं, अजय हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर तैयार किया। और सबसे बड़ी बात है कि अजहर का इसमें बड़ा योगदान रहा, शुरू से लेकर आखिर तक अजहर इसको सबके साथ कोऑर्डिनेट करते रहे। तो मिला जुला के एक फिल्म हम लोगों की तैयार हो गई। अब क्वालिटी वाइज कैसी है ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि घर पे ही शूट की गई है। बाकी एक चीज़ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये कहनी है कि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इसमें प्लीज़ जितनी भी एडवाइजरी है गवर्नमेंट की उसका पूरा पालन कीजिए। और इससे बचे रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, स्टे होम